हमारे जहाज आगे बढ़े थे। ये एक ऑफिशियल वादा था, कोई मजाक नहीं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है, वो एकदम साफ है। एक तरफ सरकार कह रही है सब ठीक है, हम दोस्त हैं, और दूसरी तरफ जमीन पर या कहिए पानी में सेना अटैक कर रही है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई असली ईरान कौन है, सरकार वाला या सेना वाला? तो सवाल फिर वही, अगर ईरान की जो चुनी हुई सरकार है वो तो शांति की बात कर रही है, तो फिर ये गोलियां चलाने का ऑर्डर कौन दे रहा है? इस सवाल का जवाब ईरान की सत्ता के गलियारों में ही छिपा है। और वो जवाब है IRGC, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। ये ईरान के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, इतनी पावरफुल कि ये अक्सर सरकार के कंट्रोल से भी बाहर काम करती है। इनके अपने ही नियम, अपने ही कायदे हैं। एक बात साफ कर दें, IRGC ईरान की रेगुलर आर्मी नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग पैरेलल फोर्स है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, सरकार को नहीं। इनका मेन काम है इस्लामिक क्रांति को बचाना, और इसके लिए ये अक्सर सरकार के फैसलों को भी नहीं मानते। आप इसे एक तरह से स्टेट के अंदर एक और स्टेट या सरकार के अंदर एक और सरकार कह सकते हैं। और इनकी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए। सोचिए, इनकी अपनी आर्मी है, अपनी नेवी है और अपनी एयरफोर्स भी है। देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल में है। और इनकी सोच ये है कि जो ईरान की चुनी हुई सरकार है ना, वो बाकी दुनिया से डील करने में बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है। इसीलिए ये कई बार अपने फैसले खुद ही ले लेते हैं। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ होती है। भारतीय जहाज़ों पर ये जो हमला हुआ, वो असल में भारत को टारगेट करने से ज़्यादा अपनी ही सरकार को एक मैसेज देना था। IRGC दुनिया को और खासकर अपनी सरकार को ये दिखा रहा था कि देखो, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का असली बॉस कौन है, विदेश मंत्री नहीं बल्कि हम हैं। ठीक है, ये तो हुई ईरान की अंदरूनी कहानी, लेकिन इस सबका भारत के लिए क्या मतलब है? ईरान की ये जो इंटरनल लड़ाई है, इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस पूरे एपिसोड से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, ईरान में लीडरशिप को लेकर सरकार और IRGC के बीच एक बहुत बड़ी दरार है। नंबर 2, अब ईरान की सरकार के ऑफिशियल बयानों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। और नंबर 3, सबसे जरूरी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाली भारत की एनर्जी लाइफलाइन अब लगातार एक बड़े खतरे में है। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 80%। जी हां, 80%। भारत जो कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, उसका लगभग 80% इसी एक पतले से रास्ते हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आता है। ये भारत की इकोनॉमी की धड़कन है, हमारी लाइफलाइन है। और इस रास्ते में जरा सी भी गड़बड़ का मतलब है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर सीधा सीधा हमला। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े और शायद थोड़े डराने वाले सवाल पर आके रुकते हैं। अगर ईरान की चुनी हुई